दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम मोटापा, पेट की चर्बी बढ़ने के कारण और उसको कम करने के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको गेहूं को छोड़ किस आटे की रोटी खाना है जिससे आपकी 32 की कमर 28 हो जाए। यकीन मानिए, बताए गए नियम और बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, आपको 100% फायदा मिलेगा। पहले जान लेते हैं शरीर में चर्बी बढ़ने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों हमारा खाना पीना बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं। इससे शरीर में चर्बी जमने लगेगी और वजन बढ़ने लगेगा। अगर किसी को बहुत ही हैवी चीज खाने की आदत है, बिना भूख के भी ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो भी वजन बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाना तो ज्यादा नहीं खाते हैं, फिर भी वजन बढ़ता है, शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। किसी किसी में यह प्रॉब्लम अनुवांशिक होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स मोटापे के शिकार हैं तो उसके कारण ये दिखाई देती है। इसके अलावा हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी वजन बढ़ता है, जैसे कि किसी को थायराइड की बीमारी है या फिर पीसीओडी है या किसी को डायबिटीज है। ये भी शरीर में चर्बी यानी कि वजन बढ़ने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काफी लंबे समय से कोई बीमारी से पीड़ित हैं, उसके लिए कोई दवाई बहुत दिनों तक लिए हैं, तो उस दवाई के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से भी चर्बी बढ़ सकती है, वजन बढ़ सकता है। या किसी किसी में कोई मानसिक बीमारी है, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, इस कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होती है, जिससे वजन बढ़ता जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के कुछ ऐसे बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताएंगे जिससे आपका शरीर में बढ़ी चर्बी की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और इससे आप घर पर बहुत ही आसानी से अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। दोस्तों देखा गया है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रनिंग शुरू कर देते हैं, ये सोचकर के इससे वजन कम होगा। यकीनन इससे वजन तो कम हो जाता है, लेकिन पेट की चर्बी नहीं घटती है, उल्टा घुटनों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। या जब हम अलग अलग डाइट प्लान शुरू करते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म में बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन फिर जब हम इसे बंद करते हैं तो उसके बाद जैसे का वैसा रहता है। तो आइए जानते हैं आयुर्वेदिक नियम के बारे में। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ जो 3 दोष हैं, इसका बैलेंस बना रहेगा। इसके साथ ही आपको दिन में सोना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दोपहर को खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। आयुर्वेद में दिन में सोने की आदत को अच्छा नहीं माना गया है, फिर भी अगर दोपहर में सोने की आदत है तो खाना खाने के बाद 20 मिनट लेट सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेटना है। सुबह जब भी आप जल्दी उठते हैं तो उसके अलग ही फायदे मिलते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता है तो उनको मोशन क्लियर होने में मदद मिलेगी, पेट अच्छे से साफ होगा, भूख बढ़ेगी, आप जो भी खाएंगे उसका पाचन अच्छे से होगा। इस तरह हमें सिर्फ सोने और उठने के नियमों का पालन करके ही बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसलिए रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। अगले नियम की अगर बात करें तो जब भी आप खाना खाएं तो शांत व प्रसन्न मन से बैठकर उसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, यानी कि जो हमारा जो सलाइवा है वो खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो सके और डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत फास्ट खाते हैं या बहुत ही स्लो खाते हैं, मोबाइल या टीवी देखते देखते आराम आराम से खाते हैं। इसका असर भी डाइजेशन पर पड़ता है। अब खाना कैसा होना चाहिए? दोस्तों खाना घर का बना हुआ ताजा, सात्विक, हल्का खाना होना चाहिए, जो आपका ट्रेडिशनल फूड है, यानी कि खाना है आप बचपन से जो खाते आए हैं, जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग है, इसी तरह का खाना होना चाहिए। जो दिन में 2 बार का खाना होता है वो आप भरपूर खाएं, लेकिन बीच बीच में जो आप बिना भूख के खाते हैं, स्वादिष्ट होने की वजह से खाते रहते हैं, तो आपको इसे रोकना होगा। शाम का खाना जल्दी खा लें, 7 या 7:30 बजे तक आप खा लें। जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारे शरीर का जठर अग्नि भी स्लो हो जाता है, तो जब पचाने वाला ही नहीं रहेगा तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कैसे होगी? जब आप खाना लेट खाएंगे तो पेट में खाना पड़ा रहेगा, जिससे आपके शरीर में मोटापा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए खाना जल्दी खा लें। अब खाने में क्या लें? कुछ लोग वजन को कम करने के लिए खाना स्किप करके फ्रूट, सैलेड या फिर सूप लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान कर सकता है। तो प्रॉपर हमारा खाना जो है, जो ट्रेडिशनल फूड है, उसे पूरा लेना है। कुछ लोग चावल खाना बंद कर देते हैं, आपको इसे बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप चावल खाइए, लेकिन ज्यादा मात्रा में ना खाएं। हाँ, गेहूं को अपने डाइट में कम करना है, क्योंकि यह वेट गेन करता है, लेकिन आप गेहूं की आटे की जगह ज्वार, बाजरा, नाचनी यानी कि रागी या फिर जौ, इनकी आटे की रोटी खाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, ज्वार, बाजरा, नाचनी, जौ और गेहूं, इन सभी ग्रेन्स को बराबर मात्रा में लेकर आप पिसवा लीजिए और इसकी बनी रोटी खाइए।
इससे आपके शरीर को बहुत फायदा मिलेगा। इस मिक्स ग्रेन के आटे की रोटी खाएंगे तो शरीर में मोटापा कभी भी नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा कम होता हुआ चला जाएगा। आपकी जो 32 की कमर है 28 की हो जाएगी। इसके अलावा खाने में घी जरूर शामिल करें, स्पेशली गाय का घी, जो अग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। आपको कच्चा घी लेना है जो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाए लेकिन अग्नि को बढ़ाए। एक बात का ध्यान रखें कि घी को खाने में नहीं डालना है, ऊपर से लेना है, यानी दाल के ऊपर डाल के खा लें, चावल के ऊपर डाल के खा लें, है ना, रोटी के ऊपर लगाकर खा लें, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसे भी नहीं खाना है। 2 से 3 चम्मच आप रोजाना घी ले सकते हैं। इसके अलावा आप खाने में घर पर बना हुआ छाछ ले सकते हैं जो फ्रेश बना हो, उसे ले, लेकिन दही, पनीर, चीज़, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके साथ ही खाने में जो मसाले की चीज़ें हैं जो गर्म नेचर की होती है वो भी आप कम मात्रा में कर सकते हैं, तो शरीर में जो पित्त दोष है ना वो ना बढ़े। इसमें फिर मसालों की चीज़ें जैसे कि लहसुन, अजवाइन, हींग, जीरा या फिर जो काली मिर्च होती है, पिपली है, सौंठ है या पुदीना है, ये सभी चीज़ें आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आप उपवास यानी फास्टिंग भी कर सकते हैं, वीक में 1 दिन फास्टिंग कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आयुर्वेद में हमारे खाने में 6 स्वाद के बारे में बताया गया है, जिसमें मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा और कसेला। ये 6 स्वाद हमारे खाने में होना चाहिए, लेकिन आपको अपना वजन कम करना है तो पहले के 3 स्वाद यानी कि मीठा, खट्टा, खारा, इस स्वाद को खाने में कम रखें, क्योंकि इन चीज़ों के कारण शरीर में थोड़ा कफ बढ़ने के चांस होता है। जिनको वेट गेन करना है वे लोग इन 3 चीज़ों को खाने में रखें, जिनको वेट कम करना है वे लोग तो मीठी, खट्टी और खारी चीज़ों को खाने में कम कर दें। और आपको तीखा, कड़वा और कसेला, ये स्वाद की जो चीज़ें हैं वो खाने में ज़्यादा रखना है, जैसे करेला है, आंवला है, हरड़ है। ये सभी चीज़ें शरीर में कफ दोष को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए हेल्प करती है। चलिए अब जानते हैं वजन को कम करने वाले, पेट की चर्बी को कम करने वाले, कमर को कम करने वाले घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, इसे आप एक बार जरूर आजमा कर देखिएगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है इसके बारे में, इसका रिजल्ट काफ़ी लोगों को मिला है, तो आप भी इसका फायदा उठाइए। तो यहाँ पर आप 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, अजवाइन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा 1 चम्मच हलीम के बीज लीजिए। देखिए, हलीम के बीज के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हलीम के बीज इस तरह के दिखते हैं, जिसे गार्डन क्रेट सीड्स भी कहते हैं, कई जगह पर अलीव के नाम से भी जानते हैं। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा या फिर किसी पुराने किराने की दुकान में जाकर पूछिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसका इमेज लेकर जाइएगा, बताइएगा कि इस तरह का मुझे बीज चाहिए। हलीम बीज जिसे कहते हैं, कॉमन नेम हलीम बीज है, हलीम के नाम से काफ़ी लोग इसे जानते हैं। कहीं ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसके अलावा हमें लेना है 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अलसी। अब आपको करना क्या है, सौंफ को छोड़कर तीनों चीज़ों को, अजवाइन, हलीम और अलसी, तीनों को धीमी आंच में लगभग 1 से 1.5 मिनट तक सेंक लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये भून जाए तो ठंडा करके इसमें सौंफ मिलाकर पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। इस तरह का आपका पाउडर तैयार है। अब इसका सेवन कैसे करना है? दोस्तों, इसका सेवन 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो इस पाउडर का 1 चम्मच फाँकी लीजिए, ऊपर से 1 कप पानी पी लीजिए। ऐसा आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले लीजिए। इस तरह से आपको 2 खुराक लेना होगा, 1 चम्मच सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले और 1 खुराक दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे के बाद। दोनों समय आपको फाँकी लेकर 1 कप पानी पी लेना है। अब पानी भी आपको गुनगुना लेना है, ठंडा चिल्ड वाटर नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरे तरीके में आपको 1 गिलास या फिर 1 कप पानी में पाउडर को घोलना है, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाना है और इसे पी लेना है। दोनों तरीकों से आप ले सकते हैं, फाँकी ले लें या फिर पानी में घोलकर पी लें, लेकिन दिन में 2 बार इसे जरूर लेना है और लगातार कम से कम 30 दिनों तक फॉलो करना है। दोस्तों, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निकला पेट, मोटी कमर अंदर हो जाएगी, शेप में आ जाएगी और फैट, चर्बी को पसीना बना देगा ये नुस्खा। इस रेमेडी को लेने के और भी बहुत से फायदे मिलेंगे आपको। जो आपका हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है या फिर थायराइड की समस्या, उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। आपको पीसीओडी की समस्या है या फिर पीरियड्स आपके डिले हो जाते हैं या फिर जल्दी आ जाता है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, खाना अच्छे से पचेगा। शरीर में अगर कमजोरी है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसे भी पूरा करने में ये मदद करता है। तो बताया गया नियम को पालन कीजिए और इस रेमेडी को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगातार 1 हफ्ते तक लेंगे तो हफ्ते भर में आपको इसका फर्क महसूस होने लगेगा, आप खुद में फर्क देखोगे। तो लगातार इसे 30 दिनों तक लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाइए। धन्यवाद।